नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रक्षाबंधन बांधने वाली बहनों को भाइयों ने गिफ्ट में दिया प्याज। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में संशोधन को लेकर झारखंड नवनिर्माण संघर्ष समिति 15 सितंबर को करेगा सम्मेलन और लोगों का विश्वास जीतने के लिए डाक सेवा की अनोखी पहल। रविवार को भी होता रहा कामकाज। अब खबरें विस्तार से। भाजपा महिला मंडल द्वारा आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में प्याज का आसमान छूता मूल्य छाया रहा। राखी बांधने वाली बहनों को भाइयों ने प्याज देकर सभी कुछ बयां कर दिया। साक्षी कार्यालय में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में प्याज का मूल्य छाया रहा। पहले प्याज छिलने पर आंसू निकलते थे, पर अब ग्राहकों को प्याज खरीदते वक्त आंसू निकल रहे हैं। कार्यक्रम में जब बहनों ने राखी बांधा तो भाइयों ने उन्हें प्याज गिफ्ट कर बढ़ते मूल्य का विरोध न कहते हुए भी कर दिया। सबको दे देना। भाइयों को हमने राखी बांधा और सबसे कीमती तोहफा हम भाइयों लोग से बोले थे कि हम लोगों का सबसे कीमती तोहफा दीजिएगा। वो लोग पूछे क्या, हम लोग बोले प्याज दीजिएगा, क्योंकि अभी सबसे महंगा तोहफा प्याज हो गया है। इसलिए हम अपना भाइयों लोग से आग्रह किए थे कि हम बहनों लोग को सबसे कीमती तोहफा आप प्याज ही दीजिएगा, क्योंकि सब बहनें आज पूरा महंगाई से ग्रस्त है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में संशोधन को लेकर झारखंड नवनिर्माण संघर्ष समिति की बैठक में 15 सितंबर को सम्मेलन करने का फैसला लिया गया। झारखंड नवनिर्माण संघर्ष समिति द्वारा आयोजित बैठक में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में संशोधन पर चर्चा हुई। पुराना कोर्ट में आयोजित बैठक में 15 सितंबर को सम्मेलन का फैसला लिया गया। सीएनटी एक्ट के होने की वजह से प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तो इन स्पाइट ऑफ ऑल रिसोर्सेज हमारा डेवलपमेंट ब्लॉक कर गया है। दूसरी बात यह है कि चाहे संथाल परगना टेनेंसी एक्ट हो, विल्किंसन रूल्स हो, चाईबासा का, चाहे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट हो, ये सारे स्पेशल एक्ट जो हैं वो अंग्रेज के जमाने के हैं। टाइम टू टाइम अमेंडमेंट बहुत जरूरी है और उसी के तहत बुद्धिजीवियों को जागृत करने के लिए अपार्ट फ्रॉम SC ST हम लोग अदर कास्ट को इस अमेंडमेंट में लाना चाहते हैं कि उनका ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के चलते ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम ना हो। निजी कंपनियों से जूझ रही डाक सेवा ने लोगों का विश्वास जीतने के लिए रोचक पहल की और रविवार को भी बिष्टुपुर मुख्य डाकघर में कामकाज जारी रहा। निजी कंपनियों के आने से हाशिए पर पहुंच गई डाक सेवा ने खुद को फिर से सक्रिय करने तथा लोगों का विश्वास जीतने के लिए अनोखी पहल की। रविवार को बिष्टुपुर डाकघर में कामकाज जारी रहा। खासकर रक्षाबंधन के मद्देनजर ग्राहकों की सुविधा के लिए इस कदम को उठाया गया, जिसे लोगों ने खूब सराहा भी। रक्षाबंधन के चलते जितना राखी पेंडिंग जो था उसको क्लियर करना है और 19-20 का भी सेकेंड डिलीवरी होगा। राखी के पर्व के चलते पहुंचाना हम लोगों का कर्तव्य है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्याज का मूल्य अब सोने से भी महंगा होता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने प्याज के मूल्य पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि इससे आम आदमी का रसोई और बजट हिल गया है, क्योंकि आज सोना चांदी से भी महंगा प्याज होने जा रहा है। क्योंकि प्याज जो है हर परिवार के लिए बहुत आवश्यक है और जिस तरीके से महंगाई और खास करके प्याज की किल्लत हो रही है, जितनी बेतहाशा कीमत बढ़ रही है, अब इससे बहनों को प्याज देने से बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है बजाय किसी की। कांग्रेस सांसद प्रदीप कुमार बालमुचु झारखंड स्टेट हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। रविवार को JRD कॉम्प्लेक्स में चुनाव का आयोजन हुआ था। झारखंड स्टेट हैंडबॉल एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में सांसद प्रदीप कुमार बालमुचु को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, जबकि सचिव खुर्शीद आलम निर्वाचित हुए। इससे पूर्व हुई आम सभा में हैंडबॉल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन पर चर्चा हुई। हैंडबॉल की शुरुआत इससे उसमें बिहार होता था, बिहार में शुरू किया था। हमको लगता है कि खेल की राजधानी मैंने पहले कहा कि जमशेदपुर में शुरुआत की और तब से उस खेल से मेरा संबंध रहा है और हमारे यहाँ से बहुत प्लेयर लोग हुआ करते थे और मैंने कहा कि हरभजन जी और लोग सर बहुत लोग प्लेयर थे जो
देश को भी रिप्रेजेंट किए। और हमको लगता है कि जमशेदपुर विशेषकर हम ये कहें कि हैंडबॉल के मामले में ये बहुत ही धनी है। और झारखंड भी, हम ये झारखंड में अगर देखें तो सचमुच में हर खेल के लिए धनी है, मगर हैंडबॉल के लिए विशेषकर ये बड़ा धनी है, इसलिए कि यहाँ सुविधाएं काफ़ी है। यहाँ टाटा स्टील है या और कंपनियां हैं जिसके चलते सुविधाएं मिलती हैं, जिसके चलते बच्चे और आगे बढ़ते हैं। हमको लगता है कि नई जिम्मेदारी हमको दी गई है। आज इस AG मीटिंग में नए जनरल सेक्रेटरी हमारे खुर्शीद खान हुए, हमारे ट्रेजर बने हैं नए, तो हमको लगता है ये नई टीम और आगे बढ़ाना है हम लोगों को। आसमी साहब हमारे ऑब्जर्वर आए हुए हैं रांची से, और हमको लगता है कि आने वाले समय में एक टीम और हम लोग बनाएंगे जिसमें सब लोगों का समावेश होगा। रक्षाबंधन के मद्देनजर बाजारों में रौनक देखते ही बनता है। परंपरागत राखियों की जगह अब स्टोन जड़ित राखी ने ले लिया है। रक्षाबंधन के मद्देनजर बाजार में रौनक देखते ही बनता है। दुकानदार भी बढ़ती बिक्री को देखकर काफी उत्साहित है। बाजार में 3 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की राखी उपलब्ध है। जैसे राखी है ये स्टोन, ये नया राखी। पहले जो जरी का आता था, हाँ जरी का भी कुछ है, लेकिन लोग अभी जरी का पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्टोन वाला ही राखी ज्यादा चल रहा है। कैसा है सेल आपका? सेल ठीक है। कितने से कितने तक का राखी है वो मार्केट में? मार्केट में 5 रुपए से स्टार्ट है, करीब 150, 200, 250 तक का भी राखी है, जैसा क्वालिटी उस टाइप का। खाली पाँच में की राखी है, मोती वाली राखी है, बहुत सी बढ़िया राखी है, मोर डिजाइन में एक राखी आई हुई है। पहले जो जरी और फोम का चलता था, क्या आज डिमांड है उसका? फोम वाली डिजाइन अब जो है फ्लॉप कर गई है, अब कोई उसको लाइक नहीं करता, क्योंकि उसकी साइज बड़ी आती थी। अब बच्चे लोगों को लगता है यार बड़ा इतना फ्लॉप हो गई, आजकल फोम वाली राखी नहीं चलती। कितने अमाउंट से कितने अमाउंट तक का राखी चल? राखी हमारे पास में आपको 3 रुपए से लेकर के आपको 40-50 रुपए तक मिल जाएगी। झारखंड स्टेट हज कमेटी की ओर से रविवार को हज यात्रियों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में हज यात्रियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सांची जामा मस्जिद में आयोजित वर्कशॉप सह प्रशिक्षण शिविर में हज यात्रा पर जाने वाले चयनित हाजियों को मूल बातें बताई गई। शहर के कुल 556 हाजी हैं, जिनमें 262 महिला हैं। झारखंड हज कमेटी के सदस्य मंसूर आलम अंसारी ने न्यूज टाइम्स को बताया। 3366 आदमी जा रहे हैं, जिसमें जमशेदपुर के 591 लोग जा रहे हैं और सभी के सभी हाजिर हैं और ट्रेनिंग हो रही है। 54 जो है मेल है और 262 जो है फीमेल है। इसमें बच्चे भी नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं कुछ भी। सबसे उम्रदराज व्यक्ति कितने उम्र के जा रहे हैं? वो 70 के हैं। और सबसे कम के? सबसे कम आपका 22 साल का। XLRI और जमशेदपुर डेंटल कॉलेज के संयुक्त प्रयास से रविवार को मुफ्त चिकित्सीय शिविर का आयोजन किया गया। रविवार को XLRI और जमशेदपुर डेंटल कॉलेज के संयुक्त प्रयास से मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मानगो जफर बिल्डिंग में आयोजित उक्त शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने चिकित्सीय लाभ अर्जित किया। शिविर में कुल 29 डॉक्टरों ने योगदान दिया। अवेयरनेस करने का, लोगों को जानकारी हो कि बीमारी हो ही ना हो जाता है, उसके बाद बीमारी ज्यादा बढ़ जाता है, इलाज कराने में बहुत परेशानी आता है, जान का भी खतरा बन जाता है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को बीमारी ना हो। हिदायत खान और रोशन अली प्रकरण के अलावा भाजपा नेता देवेंद्र सिंह मामले को लेकर जुगसलाई थाना में रविवार को शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जुगसलाई क्षेत्र में पिछले कुछ समय से अलग अलग मामले को लेकर माहौल में आई गर्माहट के मद्देनजर जुगसलाई थाना में रविवार को शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में थाना प्रभारी अरुण मिश्रा, डीएसपी कन्हैया उपाध्याय के अलावा शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। बैठक में हिदायत खान प्रकरण व देवेंद्र सिंह के मामले पर भी चर्चा हुई। हिदायत खान रोशन अली वाली और परसों की घटना जायसवाल वाली और देवेंद्र सिंह वाले में इसको लोगों ने ग्रुप टाइप का काम शुरू कर दिया था। जाति बिंदु पर, पार्टी बिंदु पर हमने लोग इकट्ठा होकर इसको डिस्टर्ब समाज को करना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई। सब लोगों को बोला गया कि सारे मामले सुलझे जाएं और पीस लोग मेंटेन करें। अगर विधि व्यवस्था की स्थिति खराब होगी तो हम लोग बहुत कड़ा एक्शन लेंगे, उससे बहुत निर्दोष आदमी जेल जाएंगे और लोगों का विकास रुक जाएगा। जेल जाने से परिवार डिस्टर्ब होता है, समाज डिस्टर्ब होता है। इसको हम लोगों ने बरकरार रखने के लिए पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई। किसी बिंदु पर हम लोग पीस डिस्टर्ब नहीं होने देंगे
टिस्को ट्रेंड अप्रेंटिस 2013 की परीक्षा रविवार को विभिन्न केंद्रों में हुई। परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों ने न्यूज टाइम्स से काफी संतोष जताया। टिस्को ट्रेंड अप्रेंटिस के लिए रविवार को परीक्षा का आयोजन किया गया। कुल 7 केंद्रों में आयोजित परीक्षा में भाग लेकर बाहर आए परीक्षार्थियों ने न्यूज टाइम्स को बताया कि वे परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से बहुत संतुष्ट हैं। टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस। कैसा गया एग्जाम? एग्जाम अच्छा था। किस सब्जेक्ट का कोई सवाल? बायो का हम लोग को नहीं पता था कि बायो का आने वाला है, पर बायो का क्वेश्चन आया था। इसको अप्रेंटिस। कैसा गया एग्जाम? एग्जाम बढ़िया गया। किन सब्जेक्ट से सवाल पूछा गया था? मैथ, साइंस, बायो। अच्छा, एग्जाम काफ़ी अच्छा था। मैथ का क्वेश्चन काफ़ी इजी था देखा जाए तो। अच्छा, कैसा गया एग्जाम? एग्जाम बहुत अच्छा था। मैथ्स का क्वेश्चन बहुत 10th लेवल का क्वेश्चन था और रीजनिंग भी बहुत अच्छा था। इंग्लिश बिरसा नगर में विधायक रघुवर दास ने सड़क का शिलान्यास किया। उन्होंने विकास कार्य में तेजी लाने का भरोसा दिलाते हुए बागुनहाटों में सार्वजनिक नल का भी उद्घाटन किया। विधायक रघुवर दास ने रविवार को बिरसा नगर जोन नंबर 10 में सड़क का शिलान्यास किया। इस क्षेत्र में सड़क की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। शिलान्यास के बाद श्री दास ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास कार्य में और तेजी लाई जाएगी। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में आम लोग भी मौजूद थे। झारखंड पेंशनर कल्याण समाज के अधिवेशन में अर्जुन मुंडा ने सभी पेंशन धारकों को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। साक्षी गर्ल्स हाई स्कूल में आयोजित अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद अर्जुन मुंडा ने अपने संबोधन में सभी पेंशनधारियों को हर संभव मदद करने एवं उनकी समस्याओं को सुलझाने का भी आश्वासन दिया। और ऐसे के लिए बहुत कुछ है, आपस में बातचीत करेंगे क्योंकि गोलमुड़ी स्थित इवनिंग क्लब में आयोजित रक्तदान शिविर में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एकता मंच द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में लोगों ने काफी उत्साह दिखाया और शाम तक 80 यूनिट रक्त संग्रह हो चुका था। मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव ने बताया कि उनका टारगेट 100 यूनिट है और उन्होंने इस महादान में शामिल होने वालों के प्रति आभार प्रकट किया। कुशवाहा महिला संघ द्वारा कुशवाहा भवन में आयोजित सावन महोत्सव में समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुशवाहा समाज की महिलाओं को आगे लाने के उद्देश्य से आयोजित उक्त कार्यक्रम में महिलाओं ने नृत्य पेश किया एवं मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता में भी भाग लिया। आयोजक राजपत्री देवी ने बताया। कुशवाहा समाज में हम लोग कुशवाहा संघ का सावन महोत्सव मनाया जा रहा है और महिलाओं को इकट्ठा किया जा रहा है कि इससे महिला में अच्छा संदेश जाएगा हम लोग का और उस समाज के जितने महिलाएं हैं वे एकजुट होगी और समाज में अच्छा न्यूज़ जाए। और एक महिला बहुत कम मिलती है महिला हम लोग कुशवाहा संघ का, और आज इसीलिए प्रोग्राम रखा गया है। मेहंदी का रस्म रखा गया, डांस रखा गया, भजन का प्रोग्राम रखा गया। इससे हमारे सभी महिलाओं को एक अच्छा संदेश जाएगा और वो मौका मिला है उन लोगों को, तो इसलिए आज हम लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम रखे हैं। सभी महिला मिलकर आज डांस करेंगे। यहाँ सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में 18 टीमों ने भाग लिया। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में आयोजित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न 18 स्कूलों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ग्रामीण क्षेत्र के युवक खासकर सबर युवकों को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास में लगे एक्सएलआरआई के छात्रों ने रविवार को सबर युवकों के साथ एक दोस्ताना फुटबॉल मैच खेला। ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी और एक्सएलआरआई के संयुक्त प्रयास से सुदूर ग्रामीण और विलुप्त प्राय सबर जाति के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास जारी है। इस प्रयास की प्रथम कड़ी में रविवार को एक्सएलआरआई के छात्रों ने सबर प्रजाति के युवाओं के साथ फुटबॉल मैच खेला, उनके साथ घुलने मिलने का प्रयास किया और उनके भीतर के झिझक को बाहर निकालने का प्रयास किया। ट्राइबल कल्चर सोसाइटी बेसिकली प्रिमिटिव ट्राइब्स सब्बर एंड बिरहोर पटमदा ब्लॉक में हम लोग इनके लिए काम करते हैं।
देखा गया है कि ये जो सबर एंड बेरोड जो यूथ है उनमें फुटबॉल खेलने की काफ़ी अच्छी क्षमता है। तो अभी हम लोगों के साथ बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ छात्र एक्सरसाइज उनके लिए कुछ लाइवलीहुड में काम कर रहे हैं। तो इनको फैमिलियर करने के लिए या कुछ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए हम लोगों ने ट्राइबल कल्चर सोसाइटी ने सोचा कि क्यों ना इनके साथ एक फ्रेंडली मैच कर दिया जाए, जिससे ये जो यूथ है इन एक्सरसाइज के जो मैनेजमेंट MBA छात्र हैं उनसे खुलें और ये लोगों को भी ईजी होगा उनके लिए काम